हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए आज हम लोग कुछ नया चैप्टर पढ़ते हैं और इतना शानदार चैप्टर पढ़ते हैं। ये रीजनिंग का चैप्टर है और रीजनिंग का चैप्टर है ये। इसका नाम है सिलेक्शन, जिसको हम मैथमेटिक्स में कॉम्बिनेशन भी बोलेंगे। परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो चैप्टर होता है, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसी का ये चैप्टर है कॉम्बिनेशन, जिसको रीजनिंग में हम लोग पढ़ते हैं सिलेक्शन से। ठीक है, अब चलिए एक एक चीज को बड़े ध्यान से सीखना है, क्योंकि ये इतना शानदार चैप्टर है जिसकी हम जितनी व्याख्या करें उतना कम है। देखिएगा, अभी अभी हाल ही में बिहार टीचर वाला एग्जाम हुआ, बीपीएससी वाला। उसमें दो दो क्वेश्चन था। यहाँ से एक और नोट में लिख के रख लीजिए कि बिहार एसएससी का एग्जाम जो इंटर लेवल आने वाला है ना, उसमें 3 से 5 क्वेश्चन रह सकता है परमिटेशन कॉम्बिनेशन से मिलके, जिसको हम रीजनिंग में सिलेक्शन और अरेंजमेंट और इतनी आसान भाषा में पढ़ लेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं। ठीक है, सबसे पहले आप एक कलम कॉपी लेके बैठ जाइए, एक एक चीज का नोट्स बने, एक एक क्वेश्चन को लिखना है और पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, एक एक चीज को देखेगा और लिख लीजिए। अच्छा, इस साल से पिछली बार से सीजीएल के पेपर में परमिटेशन कॉम्बिनेशन को ऐड किया है, इंक्लूड किया है, तो वहां भी ये क्वेश्चन मिलेगा। यानी एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या आपका स्टेट वाइज एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो एक एक चीज को ध्यान से सीखते हैं। चलिए देखिएगा, हम आपसे कहेंगे, आसान से भाषा में हम लोग शुरू करते हैं। जैसे हम कहेंगे ये ए बी सी डी और ई, हम कहेंगे आप ये 5 व्यक्ति हैं, इनमें से 2 व्यक्तियों की टोली हम कितने प्रकार से बना सकते हैं। तो आप कहिएगा ना कि सर ए बी का बना सकते हैं, ए सी का बना सकते हैं, ए डी का बना सकते हैं, ए ई का बना सकते हैं। बोले बीसी का बना सकते हैं, बीडी बन सकता है और बीई का बन सकता है। बोले सीडी का ग्रुप बन जाएगा, सीई का ग्रुप बन जाएगा, एक आपका डीई का ग्रुप बन जाएगा। यानी 5 में से 2 व्यक्तियों की टोली हम टोटल कितने प्रकार से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल 10 प्रकार से बना सकते हैं। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं। अब चले, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस तरह से अगर बोल रहे कि 15 व्यक्ति है, उसमें से 10 व्यक्तियों की टोली, 8 व्यक्तियों की टोली कितने प्रकार से बन जाएगा, वहां आपको परेशानी हो जाएगी। चले सीखते हैं। इसमें देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, इसमें 2 के बीच कॉम्बिनेशन होता है और उस कॉम्बिनेशन को हम लोग दिखाएंगे सी से। कॉम्बिनेशन को किससे दिखाते हैं, सी से। यहां पर रखते हैं कुल और यहां पर रखेंगे चयनित व्यक्ति या वस्तु की संख्या। चयनित व्यक्ति या वस्तु की संख्या, अगर अंग्रेजी में बोलना चाहें तो बोलेंगे टोटल सी और यहां सिलेक्टेड थिंग। सिलेक्टेड थिंग यानी जितना आपको चुनाव करना है। क्लियर हो गया। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, हमें यहां पर टोटल कितना था, 5, कुल रखना है 5, यानी टोटल 5 हो गया। क्लियर हो गया। कितनों का चुनाव करना था, 2 का, तो यहां पर लिखेंगे 2, यानी 5C2। क्लियर हो गया। चलिए, इस 2 को हम लोग बोलते हैं बेस या रेडिक्स। याद रखिएगा, 2 को क्या बोलते हैं, बेस या रेडिक्स। तो आपको देखना है बेस में क्या है, तो आप कहिएगा बेस में 2 है, बेस में 2 है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो बेस में 2 है, आप देखिए टोटल कितना है, टोटल है 5। तो टोटल को बेस के बराबर घटते क्रम में गुना के रूप में लिखना है। यानी बेस 2 है तो टोटल को 2 बार घटते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, अगर बेस में 3 रहता तो 3 को टोटल को 3 बार घटते क्रम में गुना के रूप में लिखते। बेस में 4 रहता तो टोटल को 4 बार लिखते घटते क्रम में। तो बेस में 2 है तो 2 बार, तो 5 गुने 4। अब बेस को हमेशा 1 तक लेके जाना है, बेस को हमेशा 1 तक, तो 2 गुना 1 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, यानी 5 दूना 10। देखिए आ गया टोटल 10 तरह से हम चुनाव कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम आपको दे दें
कि आपको कहें 7C3 इसको चुनाव करना है, हम दे दें आपको कि 8C4 इसको चुनाव करना है, इसका चुनाव कितना तरीका से होगा, हम आपको दे दें 10C3 इसका चुनाव कितने तरीका से होगा। तो चले आपको उम्मीद है आपसे बन जाएगा, कोशिश कर लें एक बार रोक के। चले हम देखते हैं, ये बेस में 3 है तो टोटल को 3 बार 7 गुने 6 गुने 5 बट्टे में 3 को हमेशा 1 तक लेके जाइए, 3 गुना 2 गुना 1। अब 3 दूना 6 से 6 कट गया, 7 पचे 35 तरीके से, यानी 7 व्यक्तियों से 3 व्यक्तियों का चुनाव टोटल 35 तरीकों से हो जाएगा। क्लियर है, याद कर लीजिए, इसको ध्यान से सीख लीजिए। इसके बाद हम लोग परमिटेशन सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट पढ़ेंगे, यानी परमिटेशन का पार्ट पढ़ेंगे। मैथ में परमिटेशन और रीजनिंग में कह लीजिए अरेंजमेंट एक ही बात है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब ये सीख लीजिएगा तो हम आपको सिखाएंगे फिगर काउंटिंग, जैसे फिगर को कैसे गिना जाता है, त्रिभुज कितना है, आयत कितना है, वर्ग कितना है, ये सारा कुछ इसी की सहायता से सिखा देंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन एक एक चीज को आप ध्यान से सीखें और लगातार हम लोग इसके पूरे पार्ट को हम लोग पढ़ने वाले। ये 8C4 को हमें चुनना था, तो 8 को, ये बेस में 4 है तो 4 बार 8 गुने 7 गुना 6 गुना 5, यानी बेस में 4 है तो 4 बार घटते क्रम में, बेस में 3 है 3 बार, बेस में 2 है 2 बार, बेस को हमेशा 1 तक लेके जाइए, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। क्लियर हो गया, 3 दूना 6 से 6 खत्म हो गया, 4 दूना 8 खत्म हो गया, 7 पचे 35, 35 दूना 70, यानी टोटल 70 तरीकों से इसका चुनाव होगा। क्लियर हो गया, चलिए। अच्छा, ये 10C3 है, इसका हमें चुनाव करना है। चलिए, तो 10C3 तो आप बोलेगा ना 10 गुने 9 गुना 8, 10 गुने 9 गुना 8, क्योंकि बेस में तो 3 है तो 3 बार, अब 3 को हमेशा 1 तक लेके जाइए, 3 गुना 2 गुना 1। क्लियर हो गया, 3 से 9 कटेगा 3 बार में, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, 4 तिया 12, 12 गुने 10 120 हो गया। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझने आ गया होगा, बोले हाँ या ना। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग ज्यादा कुछ कंसेप्ट वगैरह पढ़ने वाले नहीं है, कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, बस इतना सीख लिए, अब आपसे क्वेश्चन फटाफट बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, एक एक चीज को सीखना है। चलिए, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे हम कहेंगे, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहेंगे एक पार्टी में 12 व्यक्ति एक दूसरे से 12 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं, मिलाते हैं, उस स्थान पर उस स्थान पर कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, ये आपका क्वेश्चन है कि एक स्थान पर एक पार्टी में 12 व्यक्ति हैं जो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा आपको बता देनी है। क्लियर हो गया, चलिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप हमें बताइएगा, जब एक बार जब हाथ मिलाते हैं आप, तो एक आप होते हैं और एक सामने वाला व्यक्ति होता है, ऐसा तो नहीं है ना कि आप इधर हाथ मिला रहे हैं और इधर पीछे दूसरे व्यक्ति से भी हाथ मिला रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे बोलिए हाँ या ना। तो जब हाथ मिलाया जाता है तो एक बार में 2 व्यक्ति हाथ मिलाते हैं। क्लियर हो गया, तो याद रखिएगा कि जितना भी व्यक्ति अगर हाथ मिलाने की बात है तो उतने से हमें 2 व्यक्तियों का चुनाव कर लेना है। तो आप क्या कहिएगा, टोटल 12 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति का चुनाव करेंगे, यानी 12C2 होगा। 12C2 को सॉल्व करने तो आएगा ना, बेस में 2 है तो 12 को 2 बार, घटते क्रम में 2 बार, और 2 को हमेशा 1 तक लेके जाइए, 2 छक्के 12, 11 छक्के 66, यानी टोटल कितना बार हाथ मिलाया गया उस स्थान पर, 66 बार। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। चल, अच्छा अब देखिएगा, क्लियर हो गया। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर हम कहें XCY, तो XCY का मतलब हो गया, X हो गया टोटल, Y हो गया जितना आप चुन रहे हैं, बोले हाँ या ना। तो अगर हम XCY की बात करें तो हम इसको बड़े आराम से बोल सकते हैं XC X माइनस वाई, XCY को हम XC X माइनस वाई बोल सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं,
हम कहेंगे 8 व्यक्तियों से 5 व्यक्तियों का चुनाव करना है। एक एक चीज को ध्यान से सीखते जाइए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 8 में से 5 व्यक्तियों का चुनाव करना है, कुल कितने तरीकों से चुनाव होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि बेस में 5 है, तो इस टोटल को 5 बार घटते क्रम में गुना के रूप में लिखना है, तो लिखते हैं 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, 1 2 3 4 5 बार हो गया। बेस को हमने कहा हमेशा 1 तक लेके जाइए, तो बेस को 1 तक 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। बोलिए ये 5 गुना 4 से ये 5 गुने 4 खत्म, 3 दूना 6 खत्म, 8 सते 56 आ गया, यानी टोटल कितना बार चुनाव हुआ, 56 बार। क्लियर है। अच्छा इस तरीके से देखते हैं, हमने देखा 8C5 को, हम 8C5 को अगर लिखना चाहे तो 8C x माइनस एक्स सी वाई को XC x माइनस वाई, तो 8C 8 माइनस 5 ये बोलेंगे, तब तो 8C5 आपका 8C3 हो जाएगा। अगर 8C3 को हम चुनाव करते हैं तो बेस में 3 है, तो 8 टोटल को 3 बार 8 गुने 7 गुने 6 बट्टे में 3 गुना 2 गुना 1, बेस को 1 तक, 3 दूना 6, तो 6 से 6 खत्म, 8 सत्ते 56। बोले हाँ या ना। क्लियर है। मतलब ये हमने इस तरह से सीख लिया। अब देखिए ना इसका बेहतरीन फायदा है। अब इसका फायदा कैसे है ये आप लिख लीजिए। अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, क्वेश्चन है 14 खिलाड़ियों से 11 खिलाड़ियों का चयन कुल कितने प्रकार से किया जा सकता है। 14 खिलाड़ियों से 11 खिलाड़ियों का चयन कुल कितने प्रकार से किया जा सकता है, ये आपका क्वेश्चन। चलिए अगर हम इसको बनाएं तो हमारा तरीका है कि 14 में से हम 11 चुन लें। क्लियर हो गया। लेकिन 14 में से 11 चुनना, देखिए चुनाव होगा होगा, हम ये नहीं कर रहे कि आपसे नहीं बनेगा, लेकिन समय ले लेगा, और वही तो काम हमें नहीं करना है कि ज्यादा समय ले सके। अरे बोलिए हाँ या ना। अच्छा एक बात बताइए, ये 14C11 को हम 14 माइनस 11 बोल सकते हैं कि नहीं? बोले इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। और जब 14 माइनस 11 बोले तो इसको हम 14C3 बोलेंगे। अरे बोलिए हाँ या ना। और जब इसको 14C3 बोलेंगे तो 14C3 को कैसे चुनेंगे, तो 14 गुने 13 गुने 11 सॉरी 12 बट्टे में 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूना 6 और 6 दूना 12। अब देखिएगा अगर हम 13 दूना 26 और 26 गुने 14 कर दें तो 14 25 70, 14 छक्के 84, कैरी हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, और 14 दूना 28, 28 8 36, यानी टोटल 364 तरीके से हम लोग चुनाव कर सकते हैं। बोले कोई दिक्कत? बोले अब समझ में आ गया होगा। तो 14 खिलाड़ियों से 11 खिलाड़ियों का चयन 14C11 कर लिया, 14 गुने बेस में 3 है तो 14 गुने 13 गुने 12 3 बार, 3 को हमेशा 1 तक लेके जाइए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 13 दूना 26, 26 गुने 14 कर लिया, 14 छक्के 84, कैरी 8 हो गया, 14 दूना 28 8 36 हो गया, यानी टोटल 364 बार। बोले उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलो अच्छा एक और बात याद रखिएगा, अगर हम कहें XC x बराबर क्या होगा, XC x बराबर क्या होगा। क्लियर है। चलिए ध्यान से समझिएगा, जैसे हम कहेंगे ये 3 कलम है, इसको हम कितने प्रकार से चुन सकते हैं, तो आप कहिएगा ना। देखिए ना अगर हमें चुनना हो इस 3 कलम को हम कितने प्रकार से, तो हम आएंगे और तीनों कलम को उठा लेंगे। बोले जब तीनों कलम को उठा लेंगे तो एक प्रकार तो हो गया। अच्छा यहाँ कोई कुछ कलम बचा, तो आप कहिएगा कलम नहीं बचा। और जब कलम ही नहीं बचा तो कोई इसको चुन सकता है? नहीं चुन सकता है। यानी कि x में से x वस्तुओं का चुनाव करना टोटल एक तरीका बनेगा।
एक्स में से एक्स वस्तुओं का चुनाव करना कितने तरीके से? एक तरीके से। सोचिए ना, अगर हम 3C3 बोले तो बेस में 3 है तो 3 को 3 बार, तो 3 गुने 2 गुना 1 तो हम करेंगे। बेस को हमेशा 1 तक लेके जाइए, 3 गुना 2 गुना 1 कटेगा तो 1 ही आएगा ना। अरे बोलिए हाँ या ना। तो अगर हम कह देना एक्स में से एक्स वस्तुओं का चुनाव करना, तो टोटल कितना तरीका होगा? टोटल एक तरीका होगा। अगर यहीं पर कहें कि x में से 0 वस्तु का चुनाव करना है, XC0, x में से 0 वस्तुओं का चुनाव, जैसे हम कहेंगे कि ये 3 कलम है, इसको हम कितने प्रकार से नहीं चुन सकते हैं, यानी 0 बार चुनना, तो हम जाएंगे नहीं चुनेंगे। अरे बोलिए हाँ या ना। तो हमने नहीं चुना तो कोई दूसरा आके तो चुन ले जाएगा ना, तो एक तरीका तो बन गया। तो याद रखिएगा, अगर हम नहीं भी चुनते हैं तो भी हमारा एक तरीका, नहीं भी चुने तो भी हमारा एक तरीका बनता है। याद रखिएगा ये बात। अब देखिएगा, अगर हम कहेंगे एक्स में से एक वस्तु का चुनाव करना है, एक्स वस्तुओं से एक वस्तु का चुनाव करना है, कुल कितना तरीका बन सकता है? ध्यान से समझते हैं। अच्छा, तो ये देखिएगा, x में से एक वस्तु को लेकर चुनना है, तो आप कहिएगा x बार चुनाव होगा। जैसे सोचिए ना, 5 में से एक वस्तु चुनना है, तो 5 को एक बार तो 5 ही लिखेंगे, 1 को 1 तक तो 5/1 5 ही होगा ना। तो x 5 में से एक वस्तु चुना 5 तरीका, x में से एक वस्तु चुना x तरीका। याद रहेगा? तो याद रखना है, x में से x वस्तु चुनना एक तरीका, x में से 0 वस्तु का चुनाव भी एक तरीका, और x में से एक वस्तु का चुनाव टोटल x तरीका बनता है। बोले यहां तक क्लियर हो गया होगा? क्लियर है? चलिए अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, इसको मिटा दे। चलिए चलिए अब ध्यान से देखना है। अब ध्यान से देखते हैं। चलिए हम जैसे क्वेश्चन कहेंगे, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एक समूह में चार डॉक्टर ABCD और 3 इंजीनियर PQR में से दो व्यक्तियों का चुनाव कितने प्रकार से संभव है कि टोली में दोनों व्यवसाय से व्यक्ति रहे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, हमने कहा एक समूह में 4 डॉक्टर ABCD है और 3 इंजीनियर PQR है, इनमें से दो व्यक्तियों का चुनाव कितने प्रकार से संभव है कि टोली में दोनों व्यवसाय से व्यक्ति रहे। चलिए अच्छा, एक बात देखिएगा, अगर देखें तो डॉक्टर की संख्या कितनी है? डॉक्टर की संख्या आप कहिएगा 4 है। इंजीनियर की संख्या आप कहिएगा 3 है। इसमें से दो व्यक्तियों की टोली बनानी है, और टोली ऐसी बनानी है कि डॉक्टर से भी एक व्यक्ति, मतलब डॉक्टर और इंजीनियर दोनों से समान संख्या में व्यक्ति रहे। क्लियर हो गया? चलिए अच्छा, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि आपका सिलेक्शन ऑफ सेम इवेंट या डिपेंडेंट सिलेक्शन ऑफ सेम इवेंट हो या डिपेंडेंट सिलेक्शन हो, वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं
सिलेक्शन ऑफ सेम इवेंट का अर्थ हो गया यानी सबसे समान समान चुनना है, बराबर बराबर चुनना है, तो सिलेक्शन ऑफ सेम इवेंट कहलाएगा। डिपेंडेंट सिलेक्शन हो गया एक दूसरे पर आश्रित, यानी एक के बिना दूसरे से ग्रुप संभव नहीं है। अगर ऐसा चुनाव हो ना, ऐसा सिलेक्शन हो ना, तो वहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप हमें बताइए, डॉक्टर 4 है, इंजीनियर 3 है, 2 व्यक्ति की टोली बनानी है, और टोली कैसी कि सभी से समान संख्या में व्यक्ति रहे, मतलब सभी व्यवसाय से रहे। तो 2 गो व्यवसाय है और 2 गो व्यक्ति बनानी है, तो प्रत्येक व्यवसाय से एक एक लेना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि इस 4 गो में से हम एक गो चुनाव करेंगे तो 4C1, ये 3 इंजीनियर में से एक चुनाव करेंगे तो 3C1। या बात याद रखिएगा, समान चुनाव हो, यहां से एक तो गुना करेंगे, या डिपेंडेंट एक के बिना एक से ग्रुप नहीं बनाया जा सकता है, गुना करेंगे, या जब तक आपका ग्रुप पूरा नहीं हो रहा है, चुनाव पूरा नहीं हो रहा है, तब तक आप गुना करिए। तो देखिए यहाँ पर ग्रुप हमारा गुना एक 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 लेंगे तो अपना पूरा होगा, तो यहाँ गुना करेंगे। बोले 4C1 तो XC1 x होता है 4, 3C1 XC1 x होता है x, तो 3 4 3 12, यानी ऐसा टोटल 12 ग्रुप बनेगा। बोले समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन है, पटना से कानपुर के बीच हवाई और सड़क, हवाई और रेल मार्ग उपलब्ध है, तथा कानपुर से दिल्ली के बीच, क्वेश्चन एक एक को आपको भी लिखना है, दिल्ली के बीच हवाई, सड़क और रेल मार्ग उपलब्ध है। पटना से कानपुर होते हुए दिल्ली के लिए कुल कितना तरीका संभव है, ये आपका क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, हमने कहा पटना से कानपुर के बीच हवाई और रेल मार्ग उपलब्ध है, तथा कानपुर से दिल्ली के बीच हवाई, सड़क और रेल मार्ग उपलब्ध है। पटना से कानपुर होते हुए दिल्ली के लिए कुल कितना तरीका, यानी पटना से कानपुर जाइए, कानपुर से दिल्ली, तो टोटल कितना तरीका संभव है। अब चलिए क्वेश्चन देखिएगा, आपने क्या देखा कि अगर हम पटना से कानपुर जाते हैं तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, कौन कौन, एक हवाई जहाज से जाने के लिए और एक रेल मार्ग से जाने के लिए, 2 चॉइस है। जब हम कानपुर पहुंच गए तो कानपुर से हमें दिल्ली जाने के लिए टोटल 3 गो चॉइस आ गया, रेल मार्ग का, सड़क मार्ग का और हवाई मार्ग का, यानी 3 तरीका आ गया। अब आप हमें बताइएगा, अगर आपको पटना से कानपुर जाना है तो पटना से कानपुर जाने के लिए आप बता दीजिए, पटना से कानपुर जाने के लिए आपके पास चॉइस है रेल मार्ग का और हवाई मार्ग का, तो आप क्या एक साथ दोनों से जा सकते हैं? क्या आप रेल मार्ग से जा रहे हैं तो क्या हवाई मार्ग से भी जा रहे हैं? नहीं। आप हवाई मार्ग से जा रहे हैं तो क्या आप रेल मार्ग से भी जा रहे हैं? नहीं, किसी एक से ही जा सकते हैं। तो आप क्या कहिएगा कि हम तो एक ही तरीके से जा सकते हैं दोनों में से, तो हम जो भी रास्ता चुने तो हमारे पास तरीका 2C1 का था।
और हमने कहा जब तक आप मंजिल तक न पहुंचे, आपका चुनाव कंप्लीट न हो, आप गुना करिए। आप क्या करेंगे? गुना करेंगे। जब आप 2C1 तरीके से कानपुर पहुंच गए, तो कानपुर से दिल्ली जाने के लिए आपके पास 3 गो चॉइस हो गया। आप अब वहां से हवाई मार्ग लीजिए, आप रेल मार्ग लीजिए या सड़क मार्ग लीजिए, किसी से जा सकते हैं। तो किसी एक से ही जाइएगा तो कितना तरीका? तो आप कहेगा 3C1 तरीका, यानी टोटल 2 गुने 3, यानी टोटल 6 तरीका बनेगा। बोले समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखिए ना, क्वेश्चन ये बिहार बीपीएससी टीचर वाले में क्वेश्चन क्या पूछा था कि पटना से कानपुर के लिए 4 रास्ते हैं, कानपुर से दिल्ली के लिए 5 रास्ते हैं, पटना से कानपुर होते हुए दिल्ली जाने के लिए कुल कितना तरीका संभव है? तो पटना से कानपुर के बीच आपको पास 4 रास्ते था, कानपुर से दिल्ली के बीच आपके पास 5 गो चॉइस था, तो ये 4C1, ये 5C1, और इसको गुना करते तो 4 गुने 5 यानी कितना हो जाता? 20। बोले कि आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो छूट जाएगा? बोले हाँ या ना? आशा है अब आपसे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। बोले क्लियर हो गया? चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक एक चीज हम क्लियर करेंगे आज के बाद, आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो कलम कॉपी लेके एक एक चीज को लिखना है प्रॉपर, ठीक है? एक एक चीज को लिखना है ताकि भविष्य में कभी दिक्कत ना रहे। जैसे क्वेश्चन कहेंगे, एक एक समूह में 4 डॉक्टर, 5 टीचर तथा 3 इंजीनियर है। इनमें से इनमें से 6 व्यक्तियों की टोली कितने प्रकार से संभव है कि टोली में प्रत्येक व्यवसाय से समान संख्या में व्यक्ति रहे। ये आपका क्वेश्चन है। एक समूह में 4 डॉक्टर, 5 टीचर तथा 3 इंजीनियर है। इनमें से 6 व्यक्तियों की टोली कितने प्रकार से संभव है कि टोली में प्रत्येक व्यवसाय से समान संख्या में व्यक्ति रहे? ये आपका क्वेश्चन। तो हमने अभी सीखा, हमने क्या देखा यहाँ पर? अगर देख रहे हैं तो 4 हमारे पास डॉक्टर है, हमारे पास 5 टीचर है, ठीक है, और 3 इंजीनियर है। 6 व्यक्तियों की टोली बनानी है, और टोली ऐसी बनानी है कि सभी व्यवसाय से समान संख्या में व्यक्ति रहे। तो आप बताइए ना, 3 गो व्यवसाय है, 6 व्यक्ति है, तो एक व्यवसाय से कितना कितना? तो आपका जवाब होगा प्रत्येक व्यवसाय से 2-2 व्यक्ति ले लीजिए, 6 व्यक्ति का टोली ग्रुप बन जाएगा। क्लियर है? तो हमने क्या सीखा? तो इसमें से करेंगे, 4 में से डॉक्टर से 2 का चुनाव करेंगे तो 4C2, टीचर से 2 का चुनाव करेंगे 5C2, और इंजीनियर से 3 का चुनाव करें 2 का चुनाव करेंगे 3C2। और जब तक चुनाव कंप्लीट ना हो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अरे बोलिए हाँ या ना? 4C2 को सॉल्व करने तो आएगा ना? तो अब इसको मेंटली कर सकते हैं। मेंटली 4 गुना, देखिए 4 गुना 3, 2 गुना 1, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 3 दूना 6। कैसे हुआ? अरे बेस में 2 है तो 4 को 2 बार, 4 गुने 3, अब बट्टे में बेस को 1 तक, 2 गुना 1, 2 दूना 4, तो 3 दूना 6 नहीं हो गया? अरे बोलिए हाँ या ना? समझ में आई बात? चलिए अच्छा, ये 5C2 को तो 5 गुने 4 बट्टे में 2 गुना 1, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 5 दूना 10। अरे बोलिए हाँ या ना? आइए देखिए, 3C2 को हम 3C1 बोल सकते हैं, 3C1 3 हो जाएगा। अच्छा ऐसे भी 3 गुना 2 और 2 गुना 1, 2 से 2 कट जाएगा तो 3 होगा ना। 10 छक्के 60 और 6 तिरका 18, यानी टोटल 180 तरीकों से ग्रुप संभव है। बोले समझ में आ गया होगा? हर एक चीज क्लियर हो गया होगा?
अब हमें नहीं लगता है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन में डाउट आनी चाहिए, बोले हाँ या ना। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, एक समूह में 4 डॉक्टर तथा तीन तीन टीचर है। इनमें से 3 व्यक्तियों की टोली कितने प्रकार से संभव है कि टोली में प्रत्येक व्यवसाय से व्यक्ति रहे। चलिए अब आपका क्वेश्चन आ गया कि एक समूह में 4 डॉक्टर तथा 3 टीचर हैं। इनमें से 3 व्यक्तियों की टोली कितने प्रकार से संभव है कि टोली में प्रत्येक व्यवसाय से व्यक्ति रहे। ये आपका क्वेश्चन आ गया। चलिए अच्छा एक बात बताइए, ध्यान से देखिए, एक चीज देखिए ध्यान से। अगर हम देखें तो हमारे पास डॉक्टर कितने हैं, 4 है। टीचर कितने हैं, तो 3 है। अब इनमें से 3 व्यक्तियों की टोली बनानी है और देखिए रेस्ट्रिक्शन है कि प्रत्येक व्यवसाय से व्यक्ति रहे, लेकिन किस व्यवसाय से कितना व्यक्ति रहे, क्या ऐसा बोला गया? आपका जवाब होगा नहीं बोला गया। तब तो आप कहिएगा ना कि सर एक ग्रुप तो ऐसा बन जाएगा कि इसमें से डॉक्टर से 2 व्यक्ति रख लें और टीचर से 1 व्यक्ति, तो 3 व्यक्ति का ग्रुप हो जाएगा। दोनों व्यवसाय से होने चाहिए, लेकिन किससे कितना ये तय नहीं है। अच्छा तब तो कहिएगा कि एक ग्रुप ऐसा हो जाएगा कि डॉक्टर से 1 रखते और टीचर से 2 रखते तो 3 का ग्रुप बन जाता। अरे बोलिए हाँ या ना। अच्छा सोचिए, अगर हम ऐसा कहें कि डॉक्टर से 3 गो रख ले, टीचर से 0 गो, ऐसा संभव नहीं है। दोनों से रखना है, लेकिन किससे कितना रहे ये तय नहीं है। अच्छा अगर ऐसा हो रहा है तो आपका कहिएगा ना 4 में से 2 का चुनाव करें तो 4C2, जब तक कंप्लीट नहीं होगा गुना करेंगे। अब 3 में से 1 का चुनाव करेंगे तो 3C1। यहाँ पर देखें तो 4 में से 1 का चुनाव कर रहे हैं 4C1, और यहाँ से देख रहे हैं तो 3C2। अरे बोलिए हाँ या ना। ये देखें तो 4C2 को हम सॉल्व करें तो 4 गुना 3 2 बार, और 2 को 1 तक, 2 गुना 1, 2 से 4 कटेगा कितना बार में, 2 बार में, या ऐसे भी 4 गुने 3, अब बेस को 1 तक तो 2 गुना 1, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 3 दूना 6। बोलिए तो हम इसको बोलेंगे ना 6, और 3C1 को 3xC1 x होता था तो 3C1 को 3 बोलेंगे, 6 तिरका 18। यहां पर देखें तो 4C1 को 4 बोलेंगे और 3C2 को हम 3C1 बोल सकते हैं, क्योंकि XC बराबर XC x माइनस वाई बोलते थे, तो 3C2 को हम 3C1 भी बोल सकते हैं। या 3 गुना 2 और 2 से 2 कट जाता तो 3 ही बचता, तो यहाँ 4 तिया 12। क्लियर है। अब एक बात याद रखिएगा, यदि आपका सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट इवेंट यानी डिफरेंट इवेंट का सिलेक्शन होने लगे ना, वहां पर ऐड करेंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये चुनाव अलग हो गया, ये चुनाव अलग हो गया, तो टोटल कितना तरीका हुआ, तो आप जोड़ दीजिए 18 12 30, यानी टोटल ऐसा 30 वो ग्रुप बनेगा। बोले समझ में आ गई होगी बात, क्लियर है, क्लियर हो गया। तो उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा अगर ये डिफरेंट इवेंट का चुनाव दे दे तब। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर का। उम्मीद है एक एक चीज समझ में आ रहा होगा आपको, और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, लिख लीजिए, आएगा क्वेश्चन आपके पेपर में और आपसे इससे छूटेगा नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और इसी की सहायता से हम आगे भी चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, रीजनिंग का, फिगर काउंटिंग पढ़ने वाले हैं,
अरेंजमेंट पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज पर ध्यान से देखिएगा। जैसे हम कहेंगे क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 4 हरा 5 नीला तथा 3 लाल रंग का खिलौना है। 3 लाल रंग का खिलौना है। इनमें से 4 खिलौना 4 खिलौना को एक साथ निकाला जाता है तो प्रत्येक रंग से कम से कम एक खिलौना रहे कुल कितने प्रकार से संभव है। चल, ये आपका क्वेश्चन है एक बॉक्स में 4 हरा 5 नीला तथा 3 लाल रंग का खिलौना है। इनमें से 4 खिलौना को एक साथ निकाला जाता है तो प्रत्येक रंग से कम एक खिलौना रहे कुल कितने प्रकार से संभव है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, आप कहिएगा ना 4 हरा है, ठीक है, 5 नीले रंग का खिलौना है एक बॉक्स में और 3 लाल रंग का खिलौना है, ठीक है, ये आपके पास स्टॉक हो गया। इनमें से 4 खिलौना को एक साथ निकाला गया तो रेस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध है कि प्रत्येक रंग से कम एक खिलौना अवश्य रहे। ऐसे कुल कितने प्रकार से संभव है। तो कम से कम एक का मतलब हो गया एटलीस्ट वन, कम से कम एक का मतलब हो गया एक से अधिक कितना रह सकता है, लेकिन एक से कम नहीं होगा। मतलब ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसमें जिस रंग से 0 खिलौना निकलता हो, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं करना है। बात समझ में? यानी प्रत्येक रंग से कम एक खिलौना रहे, ऐसा करना है। तो अब तो कहिएगा कि सर ऐसा संभव है तो हम इसमें से 2 खिलौना, इसमें से एक और इसमें से एक चुन लेते हैं तो 2 1 3 1 4 हो जाएगा। तब तो एक ऐसा भी चुनाव हो सकता है कि इसमें से एगो रख ले, इसमें से 2 और इसमें से एगो। आप कहिएगा ऐसा भी तो हो सकता था कि इसमें से एगो आ जाए, इसमें से एगो आ जाए और इस रंग का 2 खिलौना हो जाए। बोलिए अच्छा और कोई तरीका? तो इसमें से 3 गो, इसमें से एगो, 4 गो, इसमें से 0 गो, ऐसा संभव नहीं है। मतलब इतना ही तरीका हो सकता है। अब इसको अगर हम चुने तो आप क्या कहिएगा? इसको चुनेंगे तो ये 4 में से 2 चुनेंगे 4C2 इंटू 5 में से 1 चुनेंगे 5C1 इंटू 3 में से 1 चुनेंगे 3C1। इसको देखिए, इसको चुनेंगे तो 4 में से 1 चुनेंगे 4C1 इंटू 5 में से 2 चुनेंगे तो 5C2 इंटू 3 में से 1 चुनेंगे तो 3C1। बोलिए इसका अगर हम चुनाव करें तो आप क्या कहिएगा? 4 में से 1 चुनेंगे तो 4C1, यहाँ 5 में से 1 चुनेंगे तो 5C1, यहाँ पर 3 में से 2 चुनेंगे तो 3C2। अब इसी को सब सॉल्व कर देंगे और जोड़ देंगे तो टोटल कितना आया ये निकल जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो ये 4C2 4 गुने 3 और 2 गुना 1, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 3 दूना 6, 5C1 को 5 और 3C1 को 3, तो ये 6 पचे 30 और 30 तिया 90। बोलिए यहाँ पर 4C1 को 4C1 को हम 4 बोलेंगे, 5C2 तो 5 को 2 बार, 5 गुने 4 और 2 को 1 बार, 2 गुना 1, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 5 दूना 10, तो ये 4C1 का 4, ये 10 और 3C1 को 3, तो 4 गुने 10 40 और 40 गुने 3 120।
यहाँ पर देखें तो 4C1, 4C1 को 4 बोलेंगे, 5C1 को 5 बोलेंगे, और 3C2 को 3C1 बोलेंगे, और 3C1 को 3 बोलेंगे। तो 4 पच्चे 20 और 20 तिया 60। अब इसी को जोड़ दे तो 90 आप 20, 120 हो जाएगा, 210, 210 में 60 जोड़ देंगे तो 270, यानी टोटल 270 तरीकों से खिलौनों का चुनाव हम कर सकते हैं। बोले क्लियर हो गया? बोले उम्मीद है आ गया होगा। बोले कोई दिक्कत इसमें? चले इसको लिख लें। चले हो गया होगा। चल अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। चले ध्यान से। चले क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहेंगे, एक टाइप का भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगा और एग्जाम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक समूह में 4 डॉक्टर तथा 3 टीचर हैं। इनमें से 3 व्यक्तियों की टोली टोली कुल कितने प्रकार से संभव है कि टोली में कम से कम एक टीचर अवश्य रहे। एक समूह में 4 डॉक्टर तथा 3 टीचर है। इनमें से 3 व्यक्तियों की टोली कुल कितने प्रकार से संभव है कि टोली में कम से कम एक टीचर अवश्य रहे। यह आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए ठीक है, ध्यान से देखते हैं। देखिएगा डॉक्टर कितने हैं तो आपको कहिएगा 4 है, टीचर 3 है, और हमें 3 व्यक्तियों की टोली बनानी है जिसमें एक टीचर अवश्य रहे। एक टीचर अवश्य रहे तो आप कहिएगा ना कि डॉक्टर से कम, जिसमें कम से कम एक टीचर, तो यानी एक से अधिक हो सकता है लेकिन एक से कम टीचर की संख्या नहीं हो सकता है। आप डॉक्टर को रखें या ना रखें लेकिन टीचर का एक, कम से कम एक टीचर तो रहेगा ही रहेगा, उससे ऊपर जितना भी रख लें। तब तो आप कहिएगा ना कि सर बड़ा अच्छा है, इससे इससे तब तो हम डॉक्टर से 2 गो रख लें, टीचर से 1 ग्रुप बन जाएगा। आप कहिएगा कि आप डॉक्टर से 1 रख लीजिए, टीचर से 2 रख लीजिए, ग्रुप बन जाएगा। और आप कहिएगा कि टीचर से 3 गो रख लें और डॉक्टर से 0 गो। हम कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि आप टीचर कम से कम एक, तो एक से अधिक हो सकता है, आप डॉक्टर को रखिए या ना रखिए उसके साथ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन है टीचर के साथ कि टीचर का रहना अनिवार्य है, कितना रख सकता है, लेकिन डॉक्टर रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम कहेंगे अगर कि डॉक्टर 3 हो जाए और टीचर 0, ऐसा संभव नहीं है। तो चलिए इससे कुल कितना तरीका होगा, तो आप क्या कहिएगा, 4 में से 2 का चुनाव 4C2 और 3 में से 1 का चुनाव 3C1। यहाँ पर 4 में से 1 का चुनाव 4C1 और यहाँ 3 में से 2 का चुनाव 3C2। यहाँ पर 4 में से 0 का चुनाव 4C0 और यहाँ 3 में से 3 का चुनाव 3C3। बोले इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4C2 4 गुना 3, 2 कटेगा 2 बार में, 4 कटेगा 2 से 2 बार में, तो 3 दूना 6, 6 3 का 18। यहाँ पर देखें तो 4C1 और 3C2 को हम 3C1 यानी 3, 4 तिया 12। यहाँ बोले 4C0 यानी XC0 को हम 1 बोलते थे, तो 4C0 को 1 और 3C3 XCX को हम लोग 1 बोलते थे। 1 गुना 1 कितना 1, तो 18 12 30 और 1 31, यानी टोटल ऐसा कितना ग्रुप संभव है, तो आप कहिएगा कि 31 ग्रुप संभव है। बोले समझ में आई बात? कोई दिक्कत?
देखिएगा, हम इसको ना एक तरीके से और चुन सकते थे। एक तरीका कैसे, यहां पर देखिए, एक तरीका से हम और चुन सकते थे, वो कैसे? तो आपको करना क्या है, आप इसको एंटी सिलेक्शन से यानी रिवर्स में चुन लीजिए। तो एंटी सिलेक्शन क्या करता है ना, जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग मैथ का भी पार्ट पढ़ेंगे, मैथ का भी पार्ट पढ़ाएंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो उसमें हम लोग इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, तो वहां पर एक एक चीज को हम थ्योरेटिकल बताएंगे। लेकिन यहाँ पर वर्बली सुन लीजिए, अगर एंटी सिलेक्शन की बात हो ना, तो एंटी सिलेक्शन कहता है कि आप सभी से चुन लीजिए, जितना हो सकता है सबसे चुन लीजिए बिना सोचे, और उसमें से उस ग्रुप को घटा लीजिए जो संभव नहीं था। तो आप कहिए ना, अगर हम इसमें से सभी को चुने तो आप कहिएगा 4 और 3 7, तो टोटल व्यक्ति हो गया कितना, 4 आप प्लस 3 7 व्यक्ति हो गया। तो हम 7 में से 3 का चुनाव कर लेंगे, और उसमें से उस ग्रुप को, तो क्या आप बताइए डी वाला ग्रुप अगर यहाँ से 3 और यहाँ से 0 चुनते तो क्या ये ग्रुप संभव था? आप कहेगा ये ग्रुप संभव नहीं था। तो इस ग्रुप को घटा लीजिए, माइनस, तो 4C3 इंटू 3C0, तो ये 7C3 को हम 7 गुने 6 गुने 5 बोलेंगे, ये 3 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा। अब माइनस 4C3 को 4C1 यानी 4, और 3C0 को 1 है, 4 गुना 1, 3 गुना 6 से 6 खत्म, 7 बचे 35, अब 35 माइनस 4 यानी टोटल कितना, 31 तरीका से चुन सकते थे। बोले कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया होगा, तो आप इस तरीके से भी चुन सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलिए एक और लिख लीजिए, इसको इसको लिख लीजिए, फिर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। चलिए क्वेश्चन है, एक समूह में 4 डॉक्टर, 5 टीचर तथा 3 बिजनेसमैन है। इनमें से 4 व्यक्तियों की टोली टोली कुल कितने प्रकार से संभव है कि टोली में केवल 2 डॉक्टर रहे, केवल 2 डॉक्टर रहे। ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सीखिएगा। हमने कहा ना एक एक चीज सिखाएंगे, ध्यान से सीखना है। अब यहां पर दे दिया 4 डॉक्टर है, ऐसा नहीं करना है कि भारी भारी क्वेश्चन उठा लिए बनाया जा रहा है और पेपर में सब कुछ ही नहीं रहा है। पेपर में हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पेपर में डायरेक्ट आ रहा हो। हमने बताया भी कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 डॉक्टर है, 5 टीचर है और 3 बिजनेसमैन, हर एक कंडीशन। इसमें से 4 व्यक्तियों की टोली बनानी है और केवल 2 डॉक्टर रहे, केवल 2 डॉक्टर रहे हर टोली में। ये आपको ध्यान रखना, ये आपके पास स्टॉक है, तो आप कहिएगा ना कि बड़ा आराम से बनाएंगे। डॉक्टर से तो 2 रखना ही है, तो और किससे कितना रख रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन डॉक्टर से 2 अनिवार्य रखना। तो आप डॉक्टर से 2 रख लिए, टीचर से 1, बिजनेसमैन से 1। आप कहिएगा कि सर डॉक्टर से 2 रखना है और किसी से कितना रखना है, ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम टीचर से 2 रख लेते हैं, या डॉक्टर बिजनेसमैन से तब 0 4 हो जाएगा। आप कहिएगा ना डॉक्टर से तो 2 रखना है तो रख लेते हैं, इस बार टीचर से 0 रखते हैं, बिजनेसमैन से 2 रख लेते हैं, और कोई तरीका संभव नहीं। चलिए, तो ये कुल कितना बनेगा, तो आप कहिएगा कि ये 4 में से 2 का चुनाव करें 4C2, 5 में से 1 का चुनाव करें 5C1 और 3 में से 1 का चुनाव करें 3C1। यहाँ पर
4 में से 2 का चुनाव करें 4C2, 5 में से 2 का चुनाव करें 5C2 और 3 में से 0 का चुनाव करें 3C0। यहाँ पर 4 में से 2 का चुनाव करें 4C2, यहाँ पर 5 में से 0 का चुनाव करें 5C0 और यहाँ 3 में से 2 का चुनाव करें 3C2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप कहिएगा ना 4 गुने 3, 4 2 से 6, 6 पचे 30 और 30 तिया 90। बोलिए यहाँ पर 4C2 को हम 6 बोलेंगे या 5C2 को हम 10 बोलेंगे। तो 10 चौका 40 और 3C0 को 1 बोलेंगे। 40 गुना 1 40 हो गया। यहाँ पर 4C2 को हम 6 बोलेंगे, 5C0 को हम 1 बोलेंगे। 6 6 गुना 1 6 और 3C2 को 3C1 यानी 3 बोलेंगे। तो 6 तिरका 18, 18 यहाँ पर हो गया। टोटल जोड़ लें तो 90 या 40 130, 130 18 हो जाएगा 100, 148 यानी टोटल 148 तरीके से इनका चुनाव हो जाएगा। बोले क्लियर हो गया, समझ में आ गई होगी बात। चलिए अच्छा, तब तो आप कहिएगा अच्छा हम इसको इस क्वेश्चन को ना हम ऐसे भी चुन सकते थे। हमारे पास देखिएगा डॉक्टर तो 4 है, टीचर 5 है, बोले और बिजनेसमैन 3 है। अब देखिएगा हमारे साथ रेस्ट्रिक्शन है डॉक्टर के साथ, क्या टीचर और बिजनेसमैन के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन है? तो आप कहिएगा नहीं। तो हम क्या कहेंगे ना कि 5 और 3 8, इस 4 में से 2 का चुनाव कर लीजिए, इस दोनों को मिला के इसमें से 2 का चुनाव कर लीजिए, आपका ग्रुप बन जाएगा। तो 4C2 को हम 4 गुना 3 और 2 गुना 1 और गुना 8C2 को 8 गुने 7 और बट्टे में 2 गुना 1, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। 3 दूना 6 और 6 गुने 7 चौका 28, 28 हो गया। 6 8 छक्के 48 का 8 कैरी हो जाएगा 4, 6 दूना 12, 12 4 12 4 6 दूना 12। एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। 8 छक्के 48 का 8 कैरी हो जाएगा 4, 6 दूना 12, 12 4 16, 168। अरे गड़बड़ कहाँ हो गया, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर आपका 5 था तो ये हो गया 90 या 40 130 130 18। अच्छा रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइएगा। ये देखिएगा 4C2 5C1 3C1, 4C2 5C2 3C0, 4C2 5C0 3C2। इसको हम 6 पचे 30, 6 पचे 30, 30 तिया 90। ये 6 गुने 10 60 और 60 गुना 1, अरे यहाँ तो 60 होगा ना, 60 होगा तो 150 18 168 होगा, यानी टोटल 168 तरीका। बोले समझ में आ गया होगा। तो अब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो बन जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए चलिए लिख लीजिए इसको। क्लियर हो गया? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है एक कार्यालय में 15 व्यक्ति हैं, इनमें 3 बिहार, 2 केरल, 1 उत्तर प्रदेश। 3 बिहार, इनमें 3 बिहार, 2 केरल, 1 उत्तर प्रदेश, 1 हरियाणा, 2 कर्नाटक, 1 हरियाणा, 2 कर्नाटक। टोटल कितने हो गए? अब गए 3 2 5, 1 6, 1 7 और 2 9। अच्छा, 3 हिमाचल प्रदेश, क्वेश्चन सेट कर लेने दीजिए। 3 हिमाचल प्रदेश, 1 तमिलनाडु, 2 आंध्र प्रदेश, 2 आंध्र प्रदेश। 1 मिनट रुक जाइए। 3 बिहार, 2 केरल, 1 उत्तर प्रदेश, 1 हरियाणा, 2 कर्नाटक, 3 हिमाचल प्रदेश, 1 तमिलनाडु, 2 आंध्र प्रदेश।
3 2 5 1 6 6 1 7 7 2 9 9 3 12 12 1 13 और 2 15। हाँ चलिए 15 व्यक्ति हो गए हैं, तो दो आंध्र प्रदेश के हैं। इनमें से क्वेश्चन है, इनमें से 4 व्यक्तियों की टोली कुल कितने प्रकार से संभव है कि टोली में उत्तर भारत और दक्षिण भारत से बराबर संख्या में व्यक्ति रहे। चलिए अब आपके पास दे दिया, एक कार्यालय में 15 व्यक्ति हैं, इनमें 3 बिहार, 2 केरल, 1 उत्तर प्रदेश, 1 हरियाणा, 2 कर्नाटक, 3 हिमाचल प्रदेश, 1 तमिलनाडु, 2 आंध्र प्रदेश के हैं। इनमें 4 व्यक्तियों की टोली बनानी है और टोली कुल कितने प्रकार से संभव है कि टोली में उत्तर भारत और दक्षिण भारत से बराबर संख्या में व्यक्ति रहे। चलिए क्वेश्चन अच्छा देख लीजिए, आपको दिया है 3 बिहार से है, बोले 2 केरल से है, 1 उत्तर प्रदेश से है, ठीक है, 1 हरियाणा से है, ठीक है, 2 कर्नाटक से है, ठीक है, 3 हिमाचल प्रदेश से है, 3 हिमाचल प्रदेश से है, 1 तमिलनाडु से है, 1 तमिलनाडु से है, 2 आंध्र प्रदेश के, 2 आंध्र प्रदेश के, 3 2 5 1 6 7 2 9 9 3 12 13 2 15। चलिए 15 व्यक्ति हो गए। इनमें से 4 व्यक्तियों की टोली बनानी है और टोली ऐसी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत से बराबर संख्या में व्यक्ति रहे। यह आपका क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि उत्तर भारत में से कितने लोग आ रहे हैं और दक्षिण भारत से कितने लोग आ रहे हैं, मतलब उत्तर भारत में कौन कौन राज्य है और दक्षिण भारत में कौन कौन राज्य है। तो आप जीके जीएस पढ़ते हैं, आप उसके आधार पर आंसर कर सकते हैं। या देख लीजिए, ये देखिएगा आपका बिहार उत्तर भारत है, उत्तर प्रदेश उत्तर भारत है, हरियाणा उत्तर भारत है और हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत है, और बाद बाकी केरल, ये कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत है। तो उत्तर भारत से देखें तो 3, 1 4 1 5 5 3 8, उत्तर भारत से 8 लोग, 2 2 4 5 2 7, दक्षिण भारत से 7 लोग। 4 व्यक्तियों की टोली, प्रत्येक उत्तर भारत और दक्षिण भारत से बराबर संख्या व्यक्ति, तो 8 में से 2 का चुनाव कर लेंगे, 7 में से 2 का चुनाव कर लेंगे और इसको गुना करेंगे। बोलिए इसको हम सॉल्व करें तो क्या बोलेंगे, 8 गुना 7 और 2 गुना 1 गुना, इसको 7 गुना 6 2 गुना 1। बोलिए 2 से 8 कटेगा 4 बार में, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 7 चौका 28, 28 गुने 7 तिरका 21, गुना कर लीजिए 28 गुना 21, तो 21 ये 8 हो जाएगा, और ये 2 8 गुना 16 2 18 का 8 करी 1 और 2 गुना 4 1 5, यानी टोटल 588 तरीके से सब बनेगा ग्रुप। बोले समझ है में आ गया होगा। तो चले एक एक क्वेश्चन, अब इसका आपको नोट्स बनानी है और बनाना एक एक क्वेश्चन हाथ से। इसके बाद अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, आपसे छूट नहीं सकता, ये मेरा दावा है। क्लियर हो गया? तो उम्मीद है आपको एक एक चीज समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो मेरे भाई लाइक करें, शेयर करें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके जस्ट अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे फिगर काउंटिंग, जैसे फिगर को कैसे गिनना है, रीजनिंग का पार्ट। ठीक है, चले मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।